कम ऑन विदित, कम ऑन, तेज हाथ, हाथ तेज कर। आज विदित को लेके जाना है भैया, और तो है नहीं भैया, गए मैं अहमदाबाद और उसका वो आ गया था टूर्नामेंट, तो उसकी रनिंग का कंपटीशन है। पर्दे मेरे टक गए हैं, बिल्कुल चमचमाती दूध सी सब सफ़ेदी निकल आई इनकी। केले का पेड़ इतना बड़ा हो गया इस साइड रखने से, बहुत बड़ा, क्योंकि उस साइड ना धूप वो नहीं आती थी। कल के कागज़ भी जो गए थे ना, हम कहाँ गए थे, ये यमकेश्वर महादेव, वो हमारे इसमें है रैपर, और मुझे ना मालूम नहीं था जब यहाँ गए, अरे क्या नाम भूल जाती हूँ मैं, देवप्रयाग, कि उसने कुछ फेंका है, तो उस टाइम एकदम लगा तो था पर मेरे बिल्कुल देख नहीं पाई, वो पत्ता उड़ गया। बाद में जब वीडियो मैंने कहा अरे इसने तो फेंका था, ये तो मैं वहीं उसको सुनाती अच्छे से, ऐसे ऐसे हाथ किया तो मैंने कहा ऐसे होगा, वो पेपर की तरफ नज़र नहीं गई मेरे। भैया चाबी देखेंगे आज, मैंने पहली गाड़ी साफ़ करा ली, बाद में देखा अगर मुझे पता होता ना, और वो बच्चा मैट वैट लेके जा रहा, बच्चे हैं ध्यान साधना प्राणायाम करने जा रहे हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं, स्पेशल उस पुल पे आके फेंक के गए। विदित आ गया है, विदित का आज रनिंग का टेस्ट है ना, विदित साथ चलेगी, अंजू ये कैमरे पे नहीं आती बिल्कुल भी। आज की रिकॉर्डिंग विदित करेगा, देखूँ कैसे करेगी। इसका रनिंग है बेचारे के साथ, एक वो हुई है ट्रेजेडी, क्या है अंडर 14 में रनिंग करवा रहे हैं इसकी। ऐसी ना बहुत सारी स्टोरी भी बताती चलूंगी इंडिया में क्या क्या होता है। शिवांगी के साथ भी बहुत कुछ, ये कह रहा है मेरे साथ ज़्यादा धोखा हो गया, मैं तो पूरा 12 का भी नहीं हुआ बेचारा। 10, अंडर 12 और अंडर 14, बेचारा 11 साल का है, 14 में खिला रहे हैं। देखो अब ये नया कैमरामैन है भाई। इतने भर गए हैं पेड़ अब, है ना, और अगर और बारिश होगी तो सोचो क्या हाल होगा यहाँ पे। यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे कहीं फॉरेन में आ गए हो। ये आ गया महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। ओहो, मेरे को तो ऐसी जगह देख के बहुत मजा आता है, पता नहीं तुमने हाँ। मैं भी इसके संग दौड़ना। देख लो एनडीएस वाले बच्चे स्कूल लेके आ रहे, इनके स्कूल वाले लेके भी नहीं आए बच्चों को। हमारे स्कूल वालों ने उसके लिए बस रख रखे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओहो, आज तो पुराने दिन याद आ गए भाई सच में। त्यागराज स्टेडियम में जाते, इनको देख के ना बस कुछ कुछ होता है, दौड़ते हुए को देख के। इंडेक्स पे बात करनी पड़ेगी, बेचारा 11 साल का है, 14 साल में कैसे डाल दिया। मतलब ज़िंदगी में इतने गेम खेले हैं, रनिंग की है, 2011 का कट ऑफ रखा इन्होंने अंडर 12 के लिए, हैं मतलब एज वाइज नहीं रखा इन्होंने, अपने आप ही फेडरेशन ने उसके हिसाब से रख दिया। अब बेचारा बच्चा देखो, 11 साल का बच्चा अंडर 12 ना खेल के 14 खेल रहा है। इस ट्रैक पे चलते जो फीलिंग आती है ना, तो बता नहीं सकती। अभी छोटे बच्चों की रेस स्टार्ट हो रही है। अभी होगा ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। ये मैंने अपने लिए एक टी शर्ट खरीदी है, ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, तो 450 की। मैंने कहा उसको पहने घूम रहे हैं, हम भी जब रनिंग करेंगे वॉक करेंगे तो इसको पहनेंगे। ये मैडम ऐसे बोल रही है जैसे कि वो होती है ना, आरजे होती हैं एफएम में। सारे पतंजलि के बच्चे हैं, एक प्राइस तो पूरी जोश में भरी हुई है मैडम। पतंजलि लेके जा रहा है प्राइस। ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं। 1 बज गया है, अब आ रहा है विदित का नंबर। अभी तो पहले सेकंड बैच में आएगा इसका। विदित बेस्ट ऑफ लक। इससे पहले जो रनिंग हुई थी ना, उसमें चीटिंग करी थी, उसमें उनका अपना बच्चा था एक, तो उसका पकड़ लिया। रेड कलर वाली टी शर्ट थी, वो एक्चुअली क्या था, वो आता तो वही थर्ड, लेकिन वो जो लाइन थी ना, फिनिश लाइन से पहले ही रुक गया वो, तो पर्पल वाला आगे निकल गया। इन्होंने उसका भी पकड़ लिया, दो थर्ड आए हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रही नहीं मैडम गलत हुई है देख रहे हैं। मैंने कहा मेरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। ये अंजू कह रही है इतनी धूप जिंदगी में नहीं खाई है ना, आज ये गलत आ गई। 14 वाले भी मुझे लगता है 14 में भगा दिए।
इतने बड़े बड़े आदमी जैसे लग रहे हैं। ये असली 14 कैटेगरी के हैं, वो छोटा बच्चा है वो देखिए जरा जरा से बालक हैं। ये रह गए ना, जो छोटे हैं वो रह गए। विदित की स्टार्ट हो रही है रेस, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। कम ऑन विदित, कम ऑन, तेज हाथ हाथ तेज कर, कम ऑन उनको मत देख, अपना देख, कम ऑन। ये उनको देखने के चक्कर में इसे स्पीड स्लो कर दी। एक्चुअली ना इसी डर से सीखते हैं बच्चे। अगर ये दूसरों को नहीं देखता ना तो ये 6 नंबर पे था, फर्स्ट वो थी इसकी चांस। ये पहली बार मैं इधर उधर देख रहा था तो ये जरूर एक आधा और क्रॉस कर जाता। कोई बात नहीं, ताई जी को भी पहली बार पार्टिसिपेट का मिला था। नहीं तो क्या हो गया, पार्टिसिपेट का मिला था। बड़े बड़ों की कुछ नहीं होती, बड़े बड़ों की कहानी भी सुनाऊंगी मैं इसको। एक भैया था, हाँ, उनसे मैंने पूछा 100 मीटर कितने सेकंड में पार वो करते हो, उन्होंने 10। क्या होता है, स्कूल वाले लेके जाते हैं, स्कूल वालों की रिफ्रेशमेंट वो अलग देते हैं बच्चों को। अगर स्कूल वाले लेके आते हैं, हमें उस ज़माने में, पुराने ज़माने में हमें मिलती थी, और इनके स्कूल वाले लेके नहीं आए बिल्कुल भी। स्कूल के साथ जाके बच्चे को अलग कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा निर्मला जी क्या टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर NDS में। ये इन्होंने मेरे को पहचान लिया, किसी ने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचाना। ये मैम के स्टूडेंट हैं, इनसे तो मैं बात ही कर रही थी, अभी खड़े हो गए हैं। यूट्यूब चैनल आपका वो है, वो क्लिक करके मैंने कई बार ना मतलब उसे डाउनलोड करके और वहाँ भेजा है राजस्थान। अच्छा जी, थैंक यू। ईश्वरा आई है मिलने के लिए। कहाँ से आई है बेटा? अहमदाबाद से। और इसको हरिद्वार बहुत, एक बार 4 साल की आई थी और याद था इसको, हैं? 4 साल की के बाद याद था। अब कितने साल की हो गई है? 7 साल की। जब ना ये वॉइस मैसेज कर करके भेज रही थी, मेरी नानी को आपसे मिलना है, और ऐसे पटर पटर बोल रही थी। ये इसकी मासूमियत पे मत जाओ, बड़ी शरारती बच्ची है ये। सब मना कर रहे हैं घर जाने के लिए, तो कह रही है मुझे घर जाना है, आपका घर देखना, आपकी फोटो देखनी है। कह रही है मुझे यहीं रुकना और अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है। कह रही है मैं फ़ोन करूँगी, कह रही है मेरी रोज़ वीडियो बनाना। सच्ची में चले जाएंगे फिर, ये मेरे पास ही रहेगी सच्ची। ये सामान मैंने ही मंगवाया था, ये है छोले पिंडी का मसाला जो ख़त्म हो गया था। तो मेरी उनसे बात हुई, मैं भाभी जी बोलूँगी उनसे, मतलब आप डिस्काउंट नहीं देते, मैं इतना छोले मंगवाती हूँ, मसाला मंगवाती हूँ और चैनल पे भी बताती हूँ। तो बोलती कि तुम पहले ये ले लो, और भी दाल मखनी का मसाला भी भेजा, करे खा के देखना, और इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डला हुआ इसमें। देखो ये तो केदारा छोले पिंडी मसाला है, नो डाउट, इनकी तो बात ही अलग है। दाल मखनी मसाला फिर टेस्ट करेंगे, अभी नहीं। बेड़वी कचौड़ी का मसाला ये आता था हमारे घर पर, ये इस फॉर्म में नहीं आता था, दूसरी में आता था। और मैं आज पूरा दिन रेस्ट करूँगी, कल सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करके आऊँगी और आपको लेके जाऊँगी। कितने दिन हो गए मॉर्निंग वॉक किए हुए, तो बॉडी ऐसी हो जाती है एकदम से स्टिफ। गुलमोहर के पेड़ से ऊपर से तो भरा ही है, नीचे भी लाल लाल हो गया पूरी ज़मीन। क्या मस्ती आ रही है, देखो देखो देखो। यहाँ पे कितने डम स्टिक के 2-2 पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ भी गए, देवप्रयाग भी और यमकेश्वर की साइड भी गए, वहाँ भी कितने सारे डम स्टिक के पेड़ थे। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाती हुई, अब इस रोड पे भी रश रहेगा पूरा। कल रनिंग करने वहाँ पे गए, वहाँ देखने गए तो पुराने दिन याद आ गए सारे। वो लड़की पैदल जा रही है बैग पैक लेके, लड़की है पता नहीं लड़का है, पकड़ती हूँ उसको, पूछती हूँ। से बात के चक्कर में वो निकल गए, भैया आगे भी पकड़ती हूँ, लड़का है वो, पैदल यात्रा जा रहा है। ये भरत हैं, हिंदी ज़्यादा आती नहीं है, बेंगलोर से हैं और गंगोत्री की पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। डेली मैं वही सोच रही थी इनका बैग पैक लेके कि इतना हैवी है कि ये 15 से 20 किलोमीटर ही करेंगे, तो वही आइडिया सही था कि इतना ही करेंगे, 10 to 15 पर डे किलोमीटर, क्योंकि बैगेज इनका काफ़ी भारी। आगे का तो दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे का देखा था मैंने। तो ये होती है कि चुपचाप शांति से पैदल यात्रा करो। आ रहे हैं 5 से 10 बजे तक मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ही हैज़ लॉट्स ऑफ स्टेमिना। पहले मैं वापस जा रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आज जल्दी आ गई हूँ, अभी 7 बजने में भी टाइम है, तो आगे चलती हूँ। हे भगवान, ये देखिए क्या होगा हमारे पहाड़ों का, ये देखो
कोई नहीं उठाने वाला, यहीं जला देंगे इनको। पता नहीं लोगों को कैसे समझाएं, समझ ही नहीं आती है। आज मैं शूट कम कर रही हूँ ना, वॉक ज़्यादा कर रही हूँ, तो टाइम स्पीड थोड़ी बड़ी है। अच्छा, यहाँ के पता क्या होता है, जैसे ये पहाड़ टर्न, ये वाला पहाड़ टर्न होता है ना ऐसे, तो इस वाले रोड पे पूरे पे छाया रहती है, तो यहाँ वॉक करने का एक अलग फीलिंग और अलग मज़ा आता है। से नंबर लिया है मैंने कहा, क्योंकि आते वक्त ना मैं एक बार कॉल कर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि कितना किलोमीटर किया पर डे, कितने दिन में पहुँचे। तो ये इस सब के लिए एक हमें भी आइडिया होना चाहिए। क्या पता कभी मन कर जाए ऐसी पैदल यात्रा का। यहाँ से चंबा 55 है, जबकि 70 किलोमीटर है ऋषिकेश। वहाँ से ऋषिकेश बस अड्डे से, यहाँ से आनंदा 11 किलोमीटर। तो पैर ऐसे जकड़ जाते हैं मेरे गाड़ी में बैठ बैठ के ना। चलने का काम हो तो ठीक है, चलते रहो तो खुले रहते हैं, अब यहाँ आके खुले हैं, नहीं तो ऐसे अजीब सा लग रहा था। घर में भी पता नहीं क्या हो गया था, जैसे किसी ने मार के पटक दिया हो। मैं भी एक दिन पुराने रूट पे पैदल यात्रा जाऊंगी अपने ओनी बैंड तक। यहाँ तक तो हम कितनी बार आए हैं, वहाँ वो जेसीबी खड़ी रहती थी, अब नहीं है, अब प्रॉपर बन गया वो ग्राउंड सा। ये पूरा ओनी विलेज। तो चैनल से पहले और चैनल के बाद भी मैं वहाँ पे रनिंग करती थी। लास्ट मेरा पॉइंट रनिंग करके वहाँ जाती थी। वो 7 किलोमीटर है। विलेज नहीं, ओनी विलेज का जंगल है, ओनी विलेज तो ऊपर है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाती हूँ, आज तो याद था मुझे। ओनी विलेज का पूरा जंगल है, जहाँ से ट्रैक करने की सोचिए, भगवान जाने कब होगा ये वाला ट्रैक। इतनी ठंडक है ना इस तरफ, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे ना पक्षियों की आवाज़ बहुत आती है, देखना। आजकल तो गाड़ी की बहुत आएगी। देखा मैं ना, ये चीज़ कुछ दिखाने ला रही थी, हिरन है सामने। कि दीदी कह रही थी यहाँ पे हिरन इसको चाटने ज़रूर आते हैं चट्टान को, और मैं दिखाने आ रही थी तो हिरन का झुंड है, दिख गया। कितना अच्छा लगा ना, फ़ोन से लेके देखती हूँ दिखेंगे कि नहीं। वो जा रहा है ना, ऊपर से 2-3 आ रहे हैं। अरे वाह, देखा, ये रे ये जा रहे। ये इनका रास्ता है और यहाँ की चट्टान को चाटते हैं। दूसरे वाले कैमरे में कैद हो गए कि सुबह सुबह दर्शन हो गए। पहले बहुत होते थे जब हम इधर आते थे ना, उधर रोड पे ऐसे भागते हुए। और जो फॉरेस्ट है ना, जिसमें से हम अंदर से निकल के आती हूँ, उसमें बहुत दिखते थे। आजकल दिखने ही बंद हो गए, पता नहीं क्यों। ऐसे कभी कभी यहाँ भी दिख जाते थे। भाई आगे ओनी बैंड जाना पड़ेगा मुझे, जंगल लल जाता है। अरे अच्छा, वो तो बंदर है, लंगूर है। ये राकेश भैया गंगा जी पे मिल गए हैं। ये व्लॉग देख देख के यहाँ इन्होंने आके 1 महीने रेंट पे ले लिया है। 1 महीने की छुट्टी पे आए हैं। 1 महीने की पूरी छुट्टी। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं, देख लो। कई हरियाणा के शरीफ भी होते हैं, ऐसे नहीं है। मतलब कुछ % की वजह से जो शरीफ हैं वो बदनाम हो जाते हैं। हाँ, वो तो नहीं। हाँ, हम भी, शर्मा जी भी हरियाणा से थे, पर फिर भी जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो भाई वीडियो एंड घर पे ही करो। राकेश भैया जब भी आते हैं हमेशा मिल के जाते हैं। और देखिए, ये भी मैं कह रही हूँ ना कि अच्छे लोग भी हैं जो नेचर का आनंद लेते हैं। क्या कहते हैं, ऋषिकेश में आते हो, कहीं भी पहाड़ों पे जाते हो तो नेचर का आनंद लो ना। पहाड़ों, हवा की आवाज़ सुनो, पक्षियों की सुनो, नदियों की सुनो, गंगा जी की सुनो, ये आनंद है। बुआ इधर आ जा, इधर आ, यहाँ कहाँ जा रही है, इधर आओ। ये मेरी इंतजार में खड़ी थी, उनका दूध नहीं पी रही है ये। अब मैं एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दूध डाला हुआ है इसके लिए, तो थोड़ा सा ऐसा दिखा के नकली का ड्रामा करना पड़ेगा ना। इसको आपके दूध का टेस्ट पता है। छोड़ दिया। रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की है, कुछ खाने के लिए लाया मत करो, है ना। ये इशारा कर रही थी, मैं सोच रही थी ऐसा कर रही है, कुछ खाने के लिए लाया करो। जैसे इसके पापा कहते थे ना, ये मांगती थी दाल मखनी, तो कहते इसका इतना पेट भर दे, इतना पेट भर दे पनीर, इतना पेट भर दे कि मांगी ना। जैसे आपने इसका इतना पेट भर दिया चॉकलेट पिज़्ज़ा से, अब ये मांगना बंद कर दिया इसने। अब इसको अपनी फिटनेस की चिंता है ना दिया, क्योंकि मम्मी करेगी तो अब इसको लग रहा है कि मम्मी पतली ना हो जाए। बिल्ली अंदर गई थी, फिर मुझे अभी याद आया वो अपने बच्चों के लिए जगह ढूंढती घूम रही है कहीं। दिया का कमरा पसंद आया था उसको। तेरे कमरे में शिफ्ट कर दो बच्चों के साथ। कह रही है मैं बाहर जाऊँ।
तो वही वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जब बच्चों को देख के और ख़ुद भी आज मैंने वॉक की तो मुझे लगा कि अब और वैसे मेरे को जून में जाना भी है, 8 दिन का ट्रैवल होगा, तो मैं अब थोड़ा कम मिला करूँगी, मिलूँगी तो सिर्फ गंगा जी पे ही मिलूँ। तो वही पहले फिटनेस है, फिर उसके बाद रात को 8 बजे मिल लिया करूँगी। जैसे भैया थे, अभी 8 बजे मैं गई थी वहाँ पे, तो वो भैया मिल गए तो मैं उनसे बातें करने लगी थी। फिर पता चला हवा से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए हम ने आके यहाँ पे एंड कर रहे हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें और पेड़ ज़रूर लगाएं। देखो बाहुबली पिक्चर देख रही है ये, किश्तों में देख रही है, 3-4 दिन की छुट्टी है तो आधी आधी किश्तों में देख रही है ये उसको। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।